जिसने एक श्री भगवान के स्मरण को मजबूती से पकड़ लिया है, उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। परम स्वतंत्र स्वाधीन भगवान का दिव्य अंश है, किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं। पर यह स्थिति तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन, भगवान व्यापक है, सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी है, पास में भी है, बहुत दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो पाखंड किससे करोगे, छुपाव किससे करोगे, दुर्व्यवहार किससे करोगे? जो ये जानता है वही साधु है। अपनी दिनचर्या गुरु प्रदत्त ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंडानंद की प्राप्ति होती, दिनचर्या से ही होती है। चाहे जैसी परिस्थिति तुम्हें याद होना चाहिए, ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति, मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा, चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना आवे ताई तहां ले जाए, वहीं ले जाएगी जहां उसका नाश होना है। बहुत सावधानी से, कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से। हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बता। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो। उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन की तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। देखो, जो भगवान का भजन करते हैं, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। प्रेमानंद लगता है श्यामा श्याम में, जो रात दिन श्यामा श्याम में लगा हुआ है वो प्रेमानंद का है। वो कंठी बांधे हो चाहे ना बांधे हो, पीला पहने हो चाहे ना पहने हो, और चाहे पीला पहन के हमारे पास रह रहा हो, हमारे श्यामा श्याम से विमुख हो, कदापि हमारा नहीं। सभा में हम कह रहे हैं, इसलिए कभी हमसे शिकायत न की जाए। जो हमारा होगा वो श्यामा श्याम का होगा, जो रुपये का होगा, पैसे का होगा, नाना प्रकार की भोग सामग्री संपत्ति का होगा, वो कभी प्रेमानंद का हो ही नहीं सकता। दुर्जनों के लिए ये सज्जन पुरुष ही हैं जो उनकी कटुता, उनकी गाली, उनके अपमान को सहकर उनका कल्याण करते हैं। केवल प्रवचन से कल्याण नहीं हो जाएगा जब तक सज्जनता, साधुता नहीं आएगी। साधुता बहुत बड़ी बात है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल बात है, साधुता बड़ी बात है। कबहू कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। मन वचन कर्म से दूसरे का परम मंगल, परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनते पावक न दहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहूसो कछु न चाहोंगो। कबहू कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। साधु वही है जो बड़ी बड़ी सिद्धियों को ठोकर मारकर दूर करके भगवान के प्रेम में डूबता है, ठोकर मार करके। हित महाप्रभु कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलरी। वेणु कान देख, लाल बंसी बजा रहे हैं, बंसी में वो परमानंद की वर्षा कर रहे हैं कि अगर एक बार श्रवणेंद्री में पड़ जाए तो मोक्ष सुख को भी पैर से ठुकरा करके प्रेम रस में कूद पड़े। ऐसा बंसी की ध्वनि है। प्यारी जू से करे, लाडली जू देखो, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेली। लाडली जू देखो कैसी अद्भुत बंसी बज रही। वही बंसी चतुरासी जी है, वही बंसी जो मोक्ष सुख को भी फीका कर दे, वो साक्षात बंसी की ध्वनि है चतुरासी जी। ये बंसी जी की वाणी है। हरिवंशी स्वयं हित महाप्रभु के रूप में वही गायन। अरे अद्भुत सुख! जो सिद्धियों को ठोकर मार करके आगे बढ़ता है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। भजन करो, भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी माया। भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी। भजन किया तो सिद्धियों को ठुकरा कर भगवदानंद में डूबता है। परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर ही गुजरता है, इसलिए जिसका व्यवहार परमार्थ में होता है वही सिद्ध साधु होता है। व्यवहार भी परमार्थ में होना चाहिए। व्यवहार अमर्यादित हुआ, धर्म विरुद्ध हुआ तो पाखंड है, साधुता नहीं। व्यवहार बिल्कुल शुद्ध, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। जो स्वयं नहीं कर सका उसको कभी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जो गुरु प्रदत्त अनंत शक्ति प्रदान करने वाली अखंडानंद में स्थित करती है दिनचर्या।
ऐसा कभी मत करो जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है उसका खंडन हो जाए तो दुख तुम्हें घेर लेगा, निश्चित समझना। ये बहुत बड़े महापुरुषों की वाणी है। ऐसा कभी मत दिनचर्या का खंडन करो तुम्हारी शक्ति को छीन करके तुम्हें दुख में फंसा दे। ऐसी दिनचर्या विजयी होनी चाहिए कि आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास अपनी दिनचर्या से बड़ा सौभाग्य है अपने साधकों को कि 1 मिनट के लिए समय नहीं। अगर कभी कहीं ऐसा तो 1 मिनट निकालना मुश्किल है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना दी है गुरुजी ने, श्री जी ने। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए, हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने। किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति। इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता खूब सुन ले ध्यान से। ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। धर्म के फल में संदेह मत करना। ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है। भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि जैसे 4 आदमी 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के ले जा रहा है, आप कह रहे हो धन्य है। ना लिफ्ट से जा रहा है, ना पैदल जा रहा है, 4 आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए, धन्य है उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है ना पैर से चल रहा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको? ये 4 लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाकर। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे ना बढ़ता नजर आवे तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा ये जाके। ये 4 जो ले जा रहे ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय। क्या सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है, अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं और जब देख लेते हैं ना बहुत पैंग लंबी बढ़ गई तो मौन हो जाते हैं, नहीं समझता जीव। इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा, है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा। ये नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है और मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु हैं, नहीं, इस समय दयालु नहीं। दयालु जान रहे हैं कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना, शरीराभिमानी पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहें भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या? ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जनते, हमें न कोई शस्त्र छेद सकता है, नाग्नि। तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते, इसलिए दया नहीं कर। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देगी। हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा, क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है। और अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो। प्रभु अभी तक जो हुआ हुआ, अब लो नसानी, अब ना नसइयो।
नहीं खतरे में हो तुम पक्का। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अविनाशी शरीर नहीं तुम्हारा। शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। उनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है। बुद्धि बदल जाती है। अगर तुम मांगना ही है तो भगवान से भजन मांगो, भजन कि मेरा निरंतर भजन बनता रहे। पज्ञ हो भजन के सिवा और जो भी मांगोगे वो धोखा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। ध्रुव जी को भी बड़ी अशांति हुई थी परम पद मिलने का, अटल पद भी मिलने के बाद। यदि तुम भजन करने वाले हो तो तुम्हारी निंदा होगी पक्का। भीतर ही भीतर जब निंदा हो तो प्रसन्न होना, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो निंदा करने वाला कृपा करके भगवत प्राप्ति में जो बाधक पाप है उसको वो ले रहा है। बड़ी कृपा है। निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है। दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है कि वो कितना महान है कि जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक बाहु थे उनका वो अपहरण कर रहा है। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करने की सामर्थ्य निंदा में है, जो तुम्हारी दूसरे निंदा करते हैं। बड़े कृपालु हैं। इसलिए निंदक को परम सहायक मित्र मानना चाहिए। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, समीपे रहे जिससे कोई चूक ना होने पाए, हर गलती वो हमारी देखे। और भगवान बड़े कृपालु हैं। निंदक को सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं होती, सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती। उनके कान और नेत्र वहीं लगे रहते हैं और वो एक एक बात पकड़ करके साधु की और उसको निर्मल करते रहते हैं। इसलिए धन्य है, प्रणाम है, स्वस्थ रहे निंदक। अंतिम में उनको भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग किए। निंदा करने वाले महान मित्र हैं जो हमारे प्रारब्ध को बिना भोगे वो काट देते हैं। दूसरों की निंदा करने से जो हमारे पाप नष्ट होते हैं, अपनी प्रशंसा करने से अपने पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे जो हमारी निंदा करते हैं उसे चैन से, आनंद से सुन ले कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन किया जा रहा है। जब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव न मिले, भगवदानंद का अनुभव न मिले, तब तक विषयानंद से दूर रहना, विषयानंद के भोगी पुरुषों से दूर रहना। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को भी एक तिनके के बराबर समझता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को वही तिनके के समान समझता है। अब अंदर से देख लो, प्रभु के प्रति भाव है या धन के प्रति या पद के प्रति, तो वैसे ही हो जाएगा। भगवदानंद जिसको अनुभव हुआ, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये बात अंदर से समझो। अब कोई भी पीला ओढ़ ले तो उस पर हमारा बस थोड़ी है। पीले का मतलब केवल प्रेमानंद ही थोड़ी है भाई। पीला ओढ़कर हमारी मर्यादा से चले, हमारी आज्ञा से चले सो है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है, उनके पीले उतरा लिए गए, फिर वो बाजार से खरीद के पहन लिए। अब उस पर हमारा क्या अधिकार है? और दूसरी बात, कोई भी बिना दीक्षा लिए भी पीला ओढ़ करके करे तो कुछ भी मनमानी, तो हमारा वही है। सबसे प्रार्थना है जो हमारी शास्त्र मर्यादा और आज्ञा पर है, जो हमारी आज्ञा के विपरीत आचरण है वो हमारा नहीं है। पीला ओढ़ने पर भी नहीं है, कंठी तिलक बांधने पर भी नहीं। ये मैं सभा में कह रहा हूं। इसलिए कभी कोई शिकायत ये बात की ना लाए कि अमुक अमुक ऐसा कर रहे हैं, आपका नाम लेके कर रहे हैं, आपका वेश रख के कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रिया कुंज, हित हरिवंश केली कुंज, राधा केली कुंज, सहचरी कुंज, हित सजनी कुंज, इतने में जो बिल्कुल अनुशासित बच्चे संत महात्मा साध्वी रह रहे हैं, कोई भी एक भी कदम इधर से उधर नहीं। कुछ ऐसे संत जन हैं जो विरक्त होकर अपनी अपनी वास व्यवस्था में रह रहे हैं, जो अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार रह रहे हैं, केवल हमारे से जुड़े हैं, जो हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो हमारे हैं, जो हमारी आज्ञा के विपरीत चल रहे हैं उनको हम कैसे अपना मान सकते हैं? इसलिए सबसे प्रार्थना है, पीले का मतलब केवल यही नहीं है कि वो हमारा ही हो। हमारा होकर हमारे विपरीत कैसे चल सकता है? हमारा होकर हमारे सतमार्ग के विमुख कैसे चल सकता है? तो जो हमारे सतमार्ग के विमुख है, जो हमारी आज्ञा के विमुख है, वो हमारा नहीं हो सकता। उसे कभी इस बात से ना जोड़ा जाए कि पीला है तो प्रेमानंद का। और रही हमारे पास तो कोई भी आ जाओ, चाहे घोर पापी भी आ जाओ, तो हम तो हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, आपको आदर देंगे, क्योंकि हमारी स्वामी का दरबार ही ऐसा, नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न हो सकी। तो जो निज जन है,
उनसे प्रार्थना है कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसमें आपके गुरुदेव को गाली हो, इष्ट देव को गाली हो। और जो बाहरी हैं, बाहरी हम उनको कहते हैं जो आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हैं, जिनको निकाल दिया गया है, या जो मनमानी आचरण, उनसे जो हमारे अनुशासन में नहीं है, हमारी आज्ञा में नहीं, उनसे हमारा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। कोई भी संसार में कुछ करे तो हम उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते। हम शासन करते हैं हाथ पकड़ाने वाले के ऊपर। ध्यान रखना, हम बाबा जी हैं, हमारा शासन उसके ऊपर है जो ऐसे किए हुए है, तो हम उसको कटुवचन भी बोल देते हैं, शासन में भी लेते हैं, दबका भी देते हैं। लेकिन जो ऐसे नहीं है तो हम ऐसे हैं। ध्यान रखना, हम कोई शासन करता नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, हम कोई किसी भी पदाधिकार में नहीं है। एक भगवान के शरणागत जन है, प्रियाजू के शरणागत जन है। हमारा शासन उन्हीं पर है, ऐसे वालों पर जो रोकर ऐसे कहते हैं मैं आपका हूं, तो हम फिर उन पर शासन लेते। जो हमसे ऐसे बात करते हैं तो हम हाथ जोड़कर बात करते हैं, चाहे वो पीला पहने हो चाहे वो ना पहने हो। हमारे सब प्राण प्रिय हैं। आप लोग अपनी मर्यादा से चलिएगा कि कहीं कोई आपके इष्ट और गुरु को ना कहे। और जो मनमानी पीला पहने हैं या जो निकाल दिए गए हैं या जो मनमानी आचरण करते हैं, हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं। हमारी आज्ञा उपदेश के विपरीत चलने वाला हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमसे कभी शिकायत न की जाए कि अमुक पीला पहने ऐसा कार्य कर रहा है और आपका नाम आगे सामने आएगा। तो हमारा तो नाम प्रेमानंद है। जो प्रेमानंद में है वो हमारा है। प्रेमानंद वही लगेगा जहां प्रिया प्रीतम में आ सकती है। प्रेमानंद रुपया पैसा जमीन जायदाद परिवार इसमें नहीं लगता, इसमें विषयानंद लगता है। इसलिए हम आज, इसलिए कि कल हमें शिकायत मिली थी, कभी भी हमारे सामने कोई ऐसी बात ना आवे। हमारे जन केवल श्यामा श्याम के जन हैं। जो श्यामा श्याम के जन वही हमारे जन हैं, इसके सिवा कभी नहीं। कोई चंदा मांगते, कोई व्यापार करते, कोई किसी भी तरह का ऐसा करता, प्रेमानंद का जन हो ही नहीं सकता। और जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वही है। हमारे पास प्रार्थना है, शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारा कोई पीला नहीं है, हमारा कोई नहीं है। हमारे श्यामा श्याम का जो है वही हमारा है। अन्यथा आप हमको ये नहीं बोल सकते कि पीला पहन करके कोई, हमारे जितने हैं चाहे देश विदेश में, चाहे जो श्यामा श्याम का हमारा, जो श्यामा श्याम का नहीं वो हमारा नहीं नहीं नहीं। हमसे शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि आपका वेश धारण करके, आपका नाम करके ऐसे से ऐसा ऐसा नहीं। हमारा नाम, हमारा वेश हमारी श्री जी के लिए है। हम कहाँ मारे घूमेंगे, हम किसके पीछे घूमेंगे, कौन कौन क्या कर रहा है। तो जो हमारा है वो हमारी श्री जी की मर्यादा में है, और जो मर्यादा से रहित है वो हमारी श्री जी का नहीं है पक्का।